खुदावन यीशु मसीह की। खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये अवसर दिया कि फिर से हम खुदा के कलाम से रूबरू हो सकें और खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के कलाम के लिए, और हम सब खुदा के कलाम के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए हमारा बल बनता है। हालेलुया। The word of God is our strength and only hope in the times of trouble। जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब वीजा नहीं मिलता है, जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, when we see the word, when we read the word, God starts talking to us। खुदा बाप हमसे बातें करता है खुदा के कलाम से, और आज फिर से आसमान का खुदा तैयार है आपसे कुछ अद्भुत रीति से बात करने के लिए। Amen, amen। Are you excited for today? कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग खुश हैं? आपके चेहरे से लग नहीं रहा आप खुश हैं। जरा मुस्कुराइए और बताइए कितने खुश हैं आपको। Your smiles are very much important in the house of God। पता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है ना, वो आपकी मुस्कुराहट है। आपके बुरे हालात में भी जब आप मुस्कुराते हैं तो बुरे हालात इस मुस्कुराहट को देखकर कभी कदा दम तोड़ देते हैं। Amen, amen। आपको बताना मांगता हूं, you should smile in each and every circumstances। आज चाहे कुछ भी परेशानी आ रही हो, स्माइल। उस परेशानी से जब लोग आपके विरुद्ध कुछ बोल रहे हो, स्माइल। I want to tell you that is the biggest weapon that you have। हालेलुया। और जब आप मुस्कुराहट से सब चीजों को फेस करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है। आपका ब्लड प्रेशर बड़ा आराम से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर खुदा के बहुत शुक्रगुजार है। आइए खुदा के कलाम की ओर चले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मदर्स डे पे कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए मदर्स डे पे कुछ बोला। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूँ मदर्स डे पे, और आज बहुत सी माएँ हैं यहाँ पे। मैं लास्ट संडे बोल नहीं पाया क्योंकि समय बहुत कम था। आई वांट टू टेल यू, अपनी मदर्स के लिए हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। Okay, it's not only one day a year, but every single day respect your mothers, love your mothers, do whatever it takes to be there for your mothers। Hallelujah। अपनी माओं के लिए खड़े रहिए, उनको प्यार करते रहिए, उनके साथ बने रहिए। और चाहे मदर्स डे हो, चाहे पेरेंट्स डे हो, चाहे कोई डे हो, चाहे फादर्स डे हो, लव योर फादर एंड मदर। उससे बढ़कर और कोई बरकत नहीं दे सकता आपको। मैं आपको बताना मांगता हूँ, खादिम से ज्यादा बढ़कर अगर कोई आपको जेन्युइन बरकत दे सकता है, द जेन्युइन बरकत जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो होती है माँ बाप की बरकत। और जब माँ बाप आपको ब्लेस करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू हैव एंड दैट यू कैरी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। आमेन। अपनी माओ की खूब इज्जत करिए, खूब प्यार करिए, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के ले जाइए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे वो उनको बहुत स्पेशल फील हो। एंड नॉट ओनली फॉर योर मदर्स बट इवन फॉर योर फादर्स। अपने माँ बाप की इज्जत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कई बार लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा आता है, वी नो बेटर, पर उन तमाम चीज़ों से बढ़कर just stop for a second and just honor your father and mother, because that is the most important thing। पता है जब 10 आज्ञाएं दी जा रही थी तो खुदा बाप ने बहुत सी आज्ञाएं दी, और सारी आज्ञाओं के बाद जो पहली 5 या 6 आज्ञाएं थी वो खुदा के लिए थी। ये मत करना, वो मत करना, अपने इस पाक दिन को, सैबत डे को पवित्र मानना। But after God, the first most commandment was honor thy father and mother। बहुत जरूरी है जवानों की अपने माँ बाप की इज्जत करो। बड़े भी हो जाओ तब भी अपने माँ बाप की इज्जत करो। Just always keep smiling and loving them, because that's the most important thing in your life। Amen। आइए खुदा के कलाम की ओर चले। आज मैं जो कलाम आपके बीच में शेयर करना मांगता हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ा है और मैं इस बात को फिर से आपके बीच में शेयर करना मांगता हूँ। It is one of the most important sermons of my life that has transformed me from within, and I believe that today God is going to transform you also। और मैं आज सच बताना मांगता हूँ, खुदा बाप आज आपसे कुछ अद्भुत तरीके से बात करने के लिए तैयार है। और अगर आज आप तैयार हैं उस अद्भुत रीति की सामर्थ्य, जो अद्भुत सामर्थ्य है, उसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अपने फोन्स को, अपनी चीजों को, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को, सबको किनारे रखकर आज खुदा के कलाम पर ध्यान दो। क्योंकि आज अगर तुम खुदा के कलाम पर ध्यान दोगे, तुम्हें एक ऐसी सामर्थ आसमान का खुदा देगा जो तुमने कभी महसूस नहीं करी। जो कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है, आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि आसमान का खुदा तुमको वो जवाब देने पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम मुझे बहुत साल पहले मिला था और मैंने इसको बहुत प्रिपेयर किया है, बहुत सुना है, और जब भी मैं पढ़ता हूं आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। आइए मेरे साथ निकालें लूसियो 3 उसकी 1, 2 और 3 आयत, और हम इसको पहले उर्दू में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। जब हम तुम मसीह के साथ जलाए गए जी, तो आगे वाला की चीजों की तलाश में रहो, जी,
जी जहाँ मसीह मौजूद है जी और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। जी आने वाला की चीजों के ख्याल में रहो, Amen. ना कि जमीन पर की चीजों के, जी क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। Amen. English. Since you have been raised to new life with Christ, Amen. set your sights on the realities of heaven, Hallelujah. where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Amen. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. जी Amen. हिंदी में अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, Amen. जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Hallelujah. पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये शायद बहुत आम वर्सेस लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये बड़ी आम बड़ी नॉर्मल सी आयतें हैं, बट आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग रियली रियली पावरफुल फ्रॉम दिस। लिखा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। We need to be focusing on heaven first. We need to be in this world when we are living our lives. We need to be heavenly oriented. Amen. 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 हम लोगों को जब हम इस दुनिया में रहते हैं कई बार और बहुत बार मैं आपको बोलना मांगता हूं 80% टाइम्स हम लोग दुनिया की चीजों की खोज में, दुनिया को प्राप्त करने में, दुनिया की शोहरत प्राप्त करने में, दुनिया की शांति प्राप्त करने में, दुनिया की चीजों की प्राप्त करने में हम बिजी हो जाते हैं। पर खुदा कुछ कहना मांग रहा है। कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है? कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है? आई जस्ट वांट टू मेक यू रिमाइंड, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना मांगता हूं। जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया था तब आपने इस बात को बोला था, खादिम ने भी आपको रिमाइंड कराया था कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म होती है पर एक नई जिंदगी शुरू होती है। और वो नई जिंदगी इसलिए नहीं थी कि आप दुनिया की चीजों में बिताएं, दुनिया में बिताएं, पर वो जिंदगी इसलिए थी कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने आ सके। यू एंड आई नीड टू बी हेवनली ओरिएंटेड। आज दुनिया में बहुत सी बातें हो रही हैं। आज दुनिया में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार हो रही है, कोई कह रहा है ये हो रहा है, कोई कह रहा है वो हो रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई कह रहा है यहाँ पे सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी, कोई कह रहा है यहाँ पे सब चीजें बर्बाद होने पर है, कुछ नहीं होने पाएगा। बहुत से लोग आपके खिलाफ आकर बहुत सी बातें बोल रहे हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, हियाब देना मांगता हूँ, उठाना मांगता हूँ। जब लोग आपके खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे हो, उन तमाम चीजों के खिलाफ ना खड़े होकर आसमान की चीजों की खिलाफ फिराक में रहिए। जब आप आसमान को देखते हैं, जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मैं देखता हूं, आगे लिखा है, मैं देखता हूं मसीह को विराजमान हुए हुए। हालेलुया। आप किसको देख रहे हैं? आप किस खुदा की सेवा करते हैं? आप किस खुदा को मानते हैं? मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं, आप एक ऐसे खुदा को जानते हैं, आप एक ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। और वो यही चाहता है उसके लोगों से कि हम आसमानी चीजों के फिराक में रहें। हमको हर समय कुछ और ना दिखाई दे, हमको हर समय कुछ और चीजें ना दिखाई दे, पर सबसे पहली चीज हमारी और आपकी जिंदगी में हो वो खुदा की चीजें हो। जब मैं कल बैठा था मॉम के ऑफिस में, मैं बहुत सी चीजें देख रहा था, एंड आई वाज सीइंग कि मॉम के सामने बहुत सी चीजें लिखी हुई थी, बहुत सी बातें लिखी हुई थी उनके ऑफिस के वर्क की प्लेस, लेकिन उन तमाम चीजों के ऊपर एक चीज लिखी थी, एक बड़ा सा लेबल लगा था और उस पे लिखा था द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। हालेलुया, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। हाँ, आप अपनी दुनिया के काम करिए, हाँ अपने आप जॉब करिए, हाँ वो सब चीजों करिए, पर ये सब चीजें आपकी जिंदगी को अफेक्ट ना करने पाए, आपकी चीजों को अफेक्ट ना करने पाए। आप ये मत भूल जाइए कि मुझे आसमान की चीजों की फिराक में रहना है, मुझे किसी की जिंदगी बचानी है, मुझे खुदा का प्रचार करना है, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है जिससे मैं परमेश्वर के नाम को जला दूं, मैं कुछ ऐसा करूं अपनी जिंदगी में जिससे परमेश्वर का नाम जला पाए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आसमान का खुदा क्या चाहता है अपने लोगों से। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं दुनिया की चीजें जिसमें हम फंस जाते हैं, जिसमें हम अपने आप को फंसा लेते हैं, जिसमें हम अपने आप को फंसाकर उसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे का पता नहीं रहता कि हम क्या करें। कौन कौन सी चीजें हैं? आइए मेरे साथ पढ़ें, कौन सी दुनियावी चीजें हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। आइए मेरे साथ पढ़ें 5वीं आयत, इसी की 5वीं आयत पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जी, जो पृथ्वी पर ये वो अंग है, ये सचमुच में वो अंग नहीं है जो ये पार्ट्स, अंग का मतलब पार्ट्स होता है, ये वो वाले अंग नहीं है जो सचमुच में आपके हाथ और वो होते हैं, पर ये शायद दिखाई नहीं देते हैं, पर ये होते हैं। और ये हम लोग पृथ्वी से लेते हैं। कौन से अंग है? पढ़े में पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया।
These are the things that we carry when we see in this world. जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की चीजों की फिराक में रहते हैं, दुनिया की बातों को करते हैं, दुनिया की चीजों को लेते हैं अपनी जिंदगी में, These are the things that carry in us. हम लोग अशुद्धता को ले लेते हैं, हम बुराई को ले लेते हैं, हम लालसा को ले लेते हैं, हम दुष्ट, हम भी बुरा करेंगे। अगर हमारे साथ कोई बुरा करेगा तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। नहीं, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी बुरा करूंगा, अगर मेरा खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी तो उसके बाद मैं खुदा से बात नहीं करूंगा, ऐसी बातें ये दुनिया हमको देती है। पर आसमान का खुदा क्या बताता है? आसमान का खुदा कहता है, अगर तुम्हें किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मारा हो तो दूसरा गाल भी दे दो। It is very difficult, but I want to tell you there's a blessing behind it. Hallelujah. आसमान का खुदा आपके साथ रहेगा। जब आप दुनिया के तौर तरीकों से अपनी जिंदगी बिताते हैं तो कुछ नहीं। इसकी 8वीं आयत में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, विरोध, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना और इन सब चीजों को छोड़ दो। Leave all these things. ये सब बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, वो सब बातें जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती हैं, वो सब बातें जब करते हैं, वो चीजें जो आप कर लेते हैं, अरे थोड़ी सी तो बात है, क्या बुरा, कौन देख रहा है, जब आप कर लेते हैं, I want to tell you, these are not good things. We are not according to the heavenly atmosphere. We need to have that heavenly thing in us. हम लोग को आसमानी चीजों की फिराक में रहने की आवश्यकता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कुलुसियों की कलीसिया से, आसमानी चीजों की फिराक में रहो, आसमानी चीजों की खोज में रहो। कौन सी हैं आसमानी चीजें? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसी की 12वीं आयत पढ़िए, इसी की 12वीं आयत पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता करो, और यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये आसमानी कैरेक्टर है, ये आसमान का खुदा चाहता है आपसे। जब आपको किसी को क्षमा करने का मन ना करे, तब आप इस कलाम को पढ़िए और कहिए मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि I am not from here. मैं यहाँ का नहीं हूँ। बाइबल बताती है कितने लोग के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है? मेरे पास नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। कितने लोग के पास पाकिस्तानी होगी, इंडियन सिटीजनशिप होगी? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड, Philippians 3:20 says we have the citizenship of heaven. Hallelujah. हम लोग के पास सिटीजनशिप आसमानी है। और बताया वो आसमान के खुदा ने हमारे लिए, जब हमारा कोई वजूद नहीं था, 2000 साल पहले जाकर हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान देकर, अपने आप को कुर्बान कर अपने लहू के बहाए जाने से हमको और आपको वो सिटीजनशिप आसमानी दी है खुदा ने। और वो इसलिए नहीं दी है कि हम दुनियावी चीजों की खोज में रहें, दुनियावी के तौर तरीकों से जिए, जो कल्चर बताता है वो तरीके से जिए, पर हमारा और आपका हर समय ये फोकस रहे कि I want to think according to heaven. जब आपके पास सिचुएशन हो, जब आपके पास प्रॉब्लम हो, जब आपके पास कंफ्यूजन हो, जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, उस समय आसमान को देखिए। I will tell you a very strong example in the end, and your life will be totally changed. आज आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आखिरी में दूंगा वो एग्जाम्पल, एंड योर लाइफ विल टोटली चेंज फ्रॉम टुडे, बिकॉज कुछ अद्भुत आसमान का खुदा आज आपकी जिंदगियों में करेगा, जब आप उस चीज को, इस कलाम को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करेंगे। Are you ready to accept this? Are you ready to change yourself? Are you ready to say, Father, from today, आज से मैं दुनियावी तौर तरीकों से नहीं जीऊंगा, पर तेरे तौर तरीकों से जीऊंगा, जैसा तेरा कलाम बताता है उसके हिसाब से जीऊंगा, जैसा तू चाहता है उसके हिसाब से करूंगा। पता है खुदा बाप और चर्च, हमारे खादिम, हमारे लीडर्स हमको यही सिखाते हैं। Why we are calling you in the church? Why we are, हम लोग हर दिन थर्सडे मीटिंग क्यों रखते हैं? हम हर बार कुछ ना कुछ कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम क्यों स्किप कर रहे हैं? Why we are doing this? We are just doing it कि आप इस बात को जान लें कि हमारा और आपका जीने का मकसद और इस दुनिया में चलने का मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगी से आसमान के परमेश्वर को महिमा दें और अपनी जिंदगी को ऐसे बिताएं जैसे आसमान में बितानी है। इसलिए तो बार बार मीटिंगें रखी जाती हैं, इसीलिए तो बार बार आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि आइए बातों में, इसलिए बार बार आपको थर्सडे मीटिंग में बोला जाता है। कोई वो नहीं होता है कि आपको आना ही है और शेयर करना है 10 मिनट के लिए। नहीं, शेयर मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट शेयर, बट जस्ट बी देयर, बिकॉज यू डोंट नो, शायद आप अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे हो, पता है आपकी टेस्टमनी से कोई फेसबुक पर देखकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी।
यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं, पर ऑलवेज बी देयर। मैं जानता हूं कोई इतना बिजी नहीं रहता है कि 1 घंटा खुदा के लिए ना निकल पाए। जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर। आइए, जब हम लोग को जब थर्सडे मीटिंग के लिए बताया जाता है, संडे मीटिंग के लिए बताया जाता है, सब चीजों को छोड़कर खुदा के घर में आ जाइए, खुदा की मीटिंग में आ जाइए। और जब आप करेंगे ना, आपको खुदा बाप ऐसी बरकत देगा कि आपने कभी इमेजिन नहीं करी होगी, जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आपको लग रहा होगा ये बैटल मुझे लड़ना है, नहीं, आपको ये नहीं लड़ना है, आसमान का खुदा लड़ेगा आपके लिए। पर आपको जरूरत यह है कि मैं आसमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताऊं, जैसा स्वर्ग चाहता है वैसे अपनी जिंदगी बिताऊं, जैसा खुदा का कलाम चाहता है वैसे अपनी जिंदगी बिताऊं। और जब आप बिताएंगे तो आप देखेंगे अपनी जिंदगी में आसमान का खुदा क्यों कर आपकी सारी चीजों को, सारी मन्नतों को क्यों ना पूरा करेगा। He has already done it and he is ready to do it again. But the main purpose is, let's all be heavenly oriented. Let's all be heavenly oriented. Psalms 123. ये यात्रा में है, भजनकार एक यात्रा में है। और वो यात्रा क्या है? लिख रहा है, अपनी यात्रा उसकी आसान नहीं है। Journey is not that easy. और हमारी और आपकी जर्नी भी बहुत आसान नहीं है। It's very difficult. It's filled with trials. It's filled with so many things. बीमारियों से, तकलीफों से, लोगों से, ऐसी चीजों से, ऐसे हालातों से जिसमें हम और आप फंस कर गिर सकते हैं। लेकिन कह क्या रहा है? देखिए कह क्या रहा है, हे स्वर्ग पे विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं अपनी आंखें किस पे लगाया हूं? कह रहा है स्वर्ग पे विराजमान। यात्रा आसान नहीं है, शायद खाने को नहीं है। There's nothing to eat, there's nothing in the house. कुछ आगे का कोई प्लान नहीं है, there's nothing, अभी कुछ पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर गा रहे हैं, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में तू मेरा बल है खुदावंद, तू मेरा बल है। यही गीत गा रहे होंगे यात्रा में। आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, मैं आपको बोलना मांगता हूँ। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि आसान होगी जर्नी। जब आसमान से बोला गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद he has to go through some trials in the wilderness. उसको जंगल की ओर जाना पड़ा। लेकिन जब वो जंगल से बाहर आया तो आपको पता है क्या हुआ? लिखा है स्वर्गदूतों ने उसकी आगे सेवा टहल करी। पता है, जब आपको there will be trials, there will be problems, but when you are heavenly oriented, जब आप खुदा से प्यार करेंगे, जब आप खुदा से कहेंगे खुदा बाप मेरी आशा सिर्फ तू है, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता है पर मेरी आशा तू है, तो आप देखेंगे your life will be you will be testifying that how great my God is. इसी के पहले लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 121 में, पूरी अध्याय आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। And I just don't want to read it, but I want to declare it. I want to declare it. अपने हाथों को उठाकर इस बात को रिसीव करेगा। लिखा है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगता है ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर की आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो इसको कह रहे हैं कि मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता मेरी आसमान से आएगी, जो आसमान पर विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, जिसने पूरी कायनात बनाई है। आई वॉन्ट टू सी हिम, I don't want to look anywhere else. Every single day, every single second of my life, I want to see him. Lord, what you want me to do? मुझे बहुत कुछ आता नहीं है, मुझे बहुत सारे रूल्स तो नहीं पता है, but I am looking at you. I am looking at you. खुदावन, मेरी यात्रा, मेरी जर्नी is not that easy. बहुत सी चीजें हैं, बहुत से बातें हैं, बहुत सी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, but I am looking at you. I am looking at you. I am looking at you. I want to encourage you, God's people. कहीं मत देखिए, कहीं मत सोचिए, कहीं और मत देखिए, आसमान की ओर देखिए। और जब आप आसमान की ओर देखेंगे, आसमान का खुदा खुद उतर कर आपकी सेवा करेगा, खुद उतर कर आपके लिए रखवाली करेगा, खुद उतर कर आपके लिए सब चीजें पूरी करेगा। आपको कोल्ड होता है तो आपको घबराहट होने लगती है, कोविड तो नहीं हो गया, but I want to tell you, no, nothing, and again I say nothing
will be against you when you are heavenly oriented. आप चाहते हैं आपका रिश्ता, आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप, आप चाहते हैं आपकी शादी, आप चाहते हैं आपकी सब चीजें खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो, तो आपको यही जरूरत है। थैंक यू। आपको बहुत यही जरूरत है कि आप आसमानी चीजों की फिराक में रहिए। मैं जब मामू के साथ जा रहा हूँ, मैं काम पे जाता हूँ ना, एवरी टाइम व्हेन आई सी हिम, जब भी वो काम अपनी कार से बाहर निकलते हैं, ऑलवेज प्रे, वो हमेशा दुआ करते हैं और वो दुआ करके उस काम को पूरे करने जाते हैं। हम लोग कितनी बार अपनी चीजों में सबसे पहले खुदा को रखते हैं। You and I need to be heavenly oriented. I can feel him. I can feel that. जब मैं उनके साथ होता हूँ तब मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि he is heavenly oriented, क्योंकि हर कोई, सब लोग का काम आ जाता है तो सब लोग काम करने लगते हैं, पर नहीं, रुक जाओ, मुझे खुदा से बात करनी है। I need help. खुदा बाप, मुझे तेरी जरूरत है। आज के इस दिन में मुझे तेरी जरूरत है। आज के इस समय में मुझे तेरी जरूरत है। इस रिलेशनशिप को मैं कैरी नहीं कर सकता। हम दोनों अलग हैं, हम दोनों के थॉट्स अलग हैं, पर खुदावंद, I want you in it. I want you in it. खुदा बाप, मेरा वीजा नहीं हो रहा, खुदा बाप मुझे काम नहीं मिल रहा, खुदा बाप मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे घर में सब चीजें बहुत उलझन, सब कंफ्यूज है, खुदा बाप घर में सब चीजें बहुत अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, पर लॉर्ड, आई एम लुकिंग टू यू। लॉर्ड, आई एम लुकिंग टू यू। खुदा बाप, मैं तुझे देख रहा हूँ। खुदा बाप, मैं तुझे देख रहा हूँ। घर में बीमारी है, घर में बहुत परेशानी है, लॉर्ड, आई एम लुकिंग टू यू। खुदा बाप, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। I want to share one bad example that never looked, जिसने कभी आसमान की ओर नहीं देखा। समसून के बारे में लिखा है, he was anointed, बरकत, उस पर बरकत थी खुदा की, but he always used his power, his strength, his anointing to satisfy himself. पर खुदा बाप ये नहीं चाहता है। खुदा बाप चाहता है कि हम और आप आसमानी चीजों की फिराक में रहें। जब आप आसमानी चीजों की फिराक में रहेंगे, आपकी दुनिया का सफर इतना खूबसूरत होगा कि आप इस बात को देखकर इमेजिन करेंगे कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता। नो 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 नो, my God has given me the best and God has given you the best. You have the best children, you have the best job, you have the best car, you have the best house. Always appreciate it. खुदा बाप, तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे दिया है, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। A very powerful. I'm not ready for it. मुझे पता नहीं मैं कैसे इसको शेयर करूँगा। But last night when I was sitting, और 2-3 दिन से मैं इस बात को देख रहा, पता नहीं क्यों मैं हमेशा आसमान की ओर देखता रहता। सना भी कहती है, सना ड्राइव कर रही होती तो मैं कहता था कि स्काई सो ब्यूटीफुल, स्काई सो ब्यूटीफुल, कितना खुला है और चारों तरफ बादल हैं, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, एलीशा के बारे में लिखा है, एलीशा 2 Kings chapter 6 verses 15. दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसके 15वें पद में, I don't have time but I will share this right. अपने कानों को खोल लीजिए, सब जगह से ध्यान हटा लीजिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि अरामी सेना जो है बहुत पावरफुल सेना है, इट इज अ वेरी पावरफुल आर्मी and that is standing against Israel. इजराइल सो रहा था, रात में आया, उन्होंने प्रॉमिस किया, एंड हुआ ये कि रात में उन लोगों ने इजरायलियों को घेर लिया। रात में उन्होंने इजरायलियों को घेर लिया, एंड देवर और जब सुबह उठे तब लिखा है, भोर को परमेश्वर का एक भक्त, भोर को सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात में ये आरामी सेना पूरी तरीके से इजराइल को घेर चुकी है। They have covered, they have surrounded, उनको चारों तरफ से घेर रखा। लेकिन लिखा है भोर में परमेश्वर के एक भक्त और टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। There was an army that was covering Israel.
जो एक आर्मी थी वो इजराइल को कवर करे हुए थी। आगे लिखा है, जब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तब एलीशा ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। जो हमारी ओर है ये सेवक नहीं देख पा रहा है, ये सेवक नहीं देख पा रहा है, शायद हम भी नहीं देख पाते, हमारे बच्चे नहीं देख पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जो लोग आसमानी चीजों की फिराक में रहते हैं, जो लोग आसमानी खोज में रहते हैं, जो लोग हर समय अपनी निगाहें उस पर्वत की ओर लगाते हैं जहां से उनकी सहायता आती है, आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू डिक्लेयर इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो आपके साइड है वो उससे अधिक है जो उनकी साइड है। हमारे साइड हमारा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे साथ हर समय। ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें, जो सेवक था उसकी आंखें खोल दे कि वह ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अगम में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। And chariots of fire surrounding Israel. Hallelujah. I want to tell you, no matter how many people are there, no matter how many people are standing against, पर मैं आज जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, खुदा के लोग, खुदा की सेवा, खुदा के सेवक, खुदा के लोग जो उसकी सेवा करते हैं, जो परमेश्वर है, वो सेना खड़ी है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, देयर इज मोर एंड मोर दैट इज सराउंडिंग अस। खुदा की सेना इस शहर को कवर करे हुए है। खुदा की सेना, खुदा के घोड़े जो आग में हैं, जो सिर्फ नॉर्मल घोड़े नहीं है पर आग में घोड़े इस पूरे शहर को कवर करे हुए हैं। मैं सिर्फ इस शहर के लिए नहीं बोलना मांगता हूं, पर आई वांट टू डिक्लेयर इट फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल, कि आपको और आपके पूरे घराने को ये आग में घोड़े घेरे हुए हैं। दे हैव कवर्ड यू, दे हैव कवर्ड योर फैमिली, दे हैव कवर्ड यू। और ये कब होगा? ये वो सेवक नहीं देख पा रहा है। द सर्वेंट इज नॉट एबल टू सी इट, बट Elisha is able to see it because he is heavenly oriented. And I want to tell you, हम लोग शायद गिनती में कम हैं, पर मैं जानता हूं जो मेरे साथ है वो उससे बढ़कर है जो उनके साथ है। शायद उनके पास बहुत सी चीजें हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से फिनेंसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, पर मेरे साथ मेरा जिंदा परमेश्वर है और उसकी पूरी सेना है जो मेरे साथ रहती है। आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए। शायद हम गिनती में 50 हैं, पर हमारा आसमान का खुदा ऐसे ही हमारी रखवाली करेगा। जब वो लोग हमारे सामने खड़े होंगे, उनके पास हथियार होंगे, उनके पास लोग होंगे, पर जब हम लोग खड़े होंगे तो हमारे चारों ओर, इस शहर के चारों ओर, इस पूरे देश के चारों ओर वो घोड़े सवार होंगे और वो आग में होंगे। हालेलुया। और वो आपको नजात दिलाएंगे। एंड यू जस्ट नीड टू स्टैंड एंड सी हाउ ग्रेट माय गॉड इज। यू डोंट नीड टू वरी। हम लोग को पता नहीं चलता है, हमारी सोच खत्म हो जाती है, पर मैं बताना मांगता हूं जो हमारे साइड है वो बढ़कर है जो उनकी साइड है। आपकी परेशानियां आपको बहुत परेशान कर रही हैं, आपको पता नहीं है। देयर इज हॉर्सेस, घोड़े घेरे हुए हैं आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। जब वो जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, वो घोड़े घेरे हुए हैं। वो घोड़े आपके साथ है, वो आग में घोड़े। They are not just normal horses, but वो आग में है, वो आग में घोड़े हैं और उनके पास सब चीजें, उनके पास रथ है, उनके पास घोड़े हैं, and they are covering the whole of Israel, and they are covering the whole of every believer that has faith in Jesus Christ and His salvation. अगर आपको इस बात पर विश्वास है तो आज इस चर्च के बाहर जब आप कदम रखिएगा तो डर के मत रखिएगा, सीना चौड़ा करके जाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं चलूंगा तो मेरे साथ पूरी सेना भी चल रही होगी। हालेलुया। आप थोड़े हैं, वो लोग सुबह उठे, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उनको सिर्फ सेना दिखाई दे रही थी, पर एलीशा को कुछ और दिखाई दे रहा था। मेरी ये दुआ है आज आपकी भी आंखें खुल जाए। वो कई ज्यादा 1000 पाउंड से बढ़कर हमारा आसमान का खुदा है। हमारा पैसा हमको नहीं बचा सकता, हमारी जॉब हमको नहीं बचा सकती, पर हमारा आसमान का खुदा हमको बचा सकता है, जो अद्भुत रीति से काम करता है। and he is ready to touch you today. And if you want to receive this word in your life, in your family, just raise your hand.
अपने हाथों को उठा लीजिए, कहिए, सिर्फ इसलिए मत उठाइए क्योंकि मैंने कहा है, पर आइए सचमुच में अपने हाथों को उठाकर कहें, खुदावंद मेरी ये दिल से तमन्ना है खुदावंद कि आज से मैं आसमानी चीजों की फिराक में रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं खुदावंद तू मेरे साथ चलता है, तू मेरे परिवार के साथ है, तू मेरे घर के साथ है, तू मेरी जॉब के साथ है, तू मेरे फाइनेंसेस में मेरे साथ है, तू मेरे इस रिश्ते में मेरे साथ है, तू मेरे 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 उस समय में जब मेरे साथ कोई नहीं है तब तू मेरे साथ है, मेरे बिजनेसेस में मेरे साथ है, मेरे काम में मेरे साथ है, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तब भी तू मेरे साथ खड़ा है। खुदा बाप आज मेरी यही दुआ है, जितने लोगों ने अपने हाथ को उठाया है और वो लोग जो समय ऑनलाइन भी देख रहे हैं, खुदा बाप मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है खुदा बाप कि वो घोड़े जो आग में घोड़े हैं और रथ हैं, वो इस समय उस परिवारों को, उन घरों को, उन बच्चों को, उन जवानों को घेर ले, नाइजर को घेर ले, डैनियल को घेर ले, केविन को घेर ले, ऑजी को घेर ले, मेली को घेर ले, लाइजा को घेर ले, जॉनथन को घेर ले, डायना को घेर ले, हार्डी अंकल को घेर ले, कुसुम दादी को घेर ले, अरविंद अंकल को घेर ले, निर्मी आंटी को घेर ले और रॉबर्ट अंकल को घेर ले और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है, सबको परमेश्वर वो आग घेर ले खुदावन, वो आग इसी समय घेर ले, सिर्फ इस शहर में नहीं पर इस पूरे देश में खुदावन तेरी आग हो खुदावन, और वो लोग देखें परमेश्वर कि तू उनके साथ खड़ा है परमेश्वर। हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है हमारे चर्च के जवानों के साथ खुदाबाप, जब वो इस दुनिया की भीड़ में निकल रहे हैं खुदाबंद, हमारी ये दुआ है, प्रार्थना है खुदाबाप, तू उनको घेर ले परमेश्वर, घेर ले, तेरी आग उनको घेर ले परमेश्वर। जब ये छोटे बच्चे जो तेरे भवन में आते हैं संडे स्कूल के खुदाबाप, इनको तू घेर ले खुदाबंद, तेरी आग इनको घेर ले, कोई भी दुनियावी ताकत इनको कभी अपने पास ना खींचना ले सके, पर परमेश्वर तेरी आग इनके साथ हमेशा रहना सके। उन सारे पेरेंट्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो अपने बच्चों को तेरे भवन में भेजते हैं खुदाबाप, उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे खुदाबाप, और उनको कभी इनसिक्योरिटी ना हो खुदाबाप, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को तेरे भवन में भेजते हैं खुदाबाप, वो तेरे भवन में आते हैं और जहां से सब चीजों का सोता है खुदाबाप, इस समय हम सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं और पूरी इबादत को, सारी चीजों को तेरे हुजूर लेकर आते हैं। फिर से इस कलाम को तेरे हुजूर लेकर आते हैं और तेरे बड़े नाम और तेरे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनिए कबूल कीजिए, आमीन।